जैसे कि तुमने टाइटल में देख लिया होगा, जो आज का जो टॉपिक है और वी कैन से जो भी हमारा सब्जेक्ट है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट हीटेड एंड डिबेटेबल टॉपिक ऑफ क्लास 10। मतलब हर एक स्टूडेंट इस टॉपिक को जानने के लिए क्यूरियस था कि लाइक यार सोडियम पोटेशियम इनको पानी में डालते हैं तो ब्लास्ट क्यों होता है। लाइक एवरीबडी नोज कि हाँ ब्लास्ट होता है, ठीक है, सोडियम को पानी में डाला फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, सिंक में डाल देंगे फट जाएगा, वो WC में डाल देंगे तो फट जाएगी, ठीक है, बाथरूम उड़ा देंगे, ठीक है, स्कूल उड़ा देंगे सोडियम डाल के। सो एवरीबडी नोज कि हाँ ठीक है सोडियम पोटेशियम को पानी में डालने से ब्लास्ट होता है, बट व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, क्या रीजन है। सो आज जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो अब होता क्या है, अगर कोई क्लास 9 का बच्चा देख रहा है तो पहले 9th लेवल से शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, हाँ देखो दोस्तों, जो हमारे +1 वैलेंसी वाले जो मेटल्स होते हैं जिनकी वैलेंसी +1 होती है, तो अगर तुम 11th में जाओगे और साइंस लोगे तो तुम्हें पढ़ाया जाएगा कि जो +1 वाले जो मेटल्स हैं इनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। पीरियोडिक टेबल पे इनको डिफाइन कर दिया जाएगा कि जो NS1 या फिर कह सकते हैं तुम्हारी लैंग्वेज में जो हमारे लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जिसकी NS1 है वो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है। मतलब इनके जो लास्ट शेल इनका जो लास्ट शेल ऑर्बिट होता है या फिर जो लास्ट ऑर्बिट होता है इसमें ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एल्कली मेटल्स। तो हमारे जो सोडियम और पोटेशियम है ये हमारे एल्कली मेटल्स हैं। कैसे हैं तो देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ठीक है। तो 10 + 1 11। अब जो 3s1 है, जो s शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल्कली मेटल। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है 19। तो आर्गन शॉर्ट में बोलते हैं आर्गन 3s1, तो इसमें भी s1 हो गया, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन है s शेल में। तो देखो एल्कली मेटल्स में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट शेल में उनके। तो होता क्या है, अगर हम इनको इनकी साइड बाय साइड इनकी नियरेस्ट नोबल गैस से कंपेयर करें तो देखो क्या होता है, जो नोबल गैस होती है हमारी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सराउंडिंग्स में। तो जनरली या फिर मैं कह सकता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी एलिमेंट और वी कैन से एनी मैटर, ठीक है। किसी भी मैटर से वो रिएक्ट नहीं करती है, मतलब अनरिएक्टेड रहती है, मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता दुनियादारी से, ठीक है। तो नोबल मेटल जो है वो हमारा बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान है। अब होता क्या है, ये जो हमारे ये जो एल्कली मेटल्स होते हैं इनको क्या है, ये अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पिन रखता है अपने ऑर्बिटल में। मतलब जो लास्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन तो वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से हुड़दंग मचाता है। लाइक अगर जैसे 4-5 इलेक्ट्रॉन तो आपस में टक्कर खाते हैं, लाइक टक्कर खाना मैं बोल नहीं सकता, पर हाँ लाइक उनके आपस में डेंसिटी बढ़ी रहती है तो काफ़ी ज़्यादा कोलिजन के चांसेस होते हैं। बट अब लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लास्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली वो उसके लिए कोलाइड करने या फिर उसको डेंसिटी बढ़ाने के लिए कोई है ही नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव करता है। तो उसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा हाईली अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी एटम को। तो होता क्या है, अब ये जो एल्कली मेटल्स होते हैं ये चाहते हैं कि हम भी नोबल गैस की तरह ही कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर ले, उनकी तरह ही बन जाए। तो देखो क्या होता है, जैसे ही हम सोडियम को पानी में डालते हैं उसका जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, जो लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिलीज हो जाता है और जो वाटर के जो H+ आयन होते हैं उसके साथ वो जुड़ जाता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाता है। तो वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। एंड हाइड्रोजन गैस, अब देखो जो जैसे इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं हम किसी भी एटम में से तो एनर्जी रिलीज होती है बहुत ज़्यादा। एंड वी ऑल्सो नो द फैक्ट दैट हाइड्रोजन इज हाईली फ्लेमेबल गैस। तो जैसे ही उसका डुप्लेट कंप्लीट हुआ, वो मतलब डायटोमिक गैस ऐसी बनी हाइड्रोजन की, तो वो अब एनर्जी भी निकली है और डाइहाइड्रोजन मतलब डायटोमिक गैस भी बन गई हाइड्रोजन की। तो जैसे ही वो एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, अब हीट और हाइड्रोजन तो एक चिंगारी से भी ब्लास्ट हो जाती है। तो जस्ट सोचो एक बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट से क्या होगा, इसलिए वो ब्लास्ट हो जाता है। सेम गोज फॉर पोटेशियम भी अपना आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, वैसे ही हमारा सोडियम कर देता है नियॉन को ऑब्टेन करने के लिए। सो दैट्स द रीजन कि व्हाई पोटेशियम एंड सोडियम एक्सप्लोड्स इन वाटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर कर दो। बाय बाय।